दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजी को तहस नहस करके सेमीफाइनल मुकाबले में 253 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए इतिहास रच दिया और लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि अफगानी फैंस भी जश्न मना रहे। वहीं अफगानी के स्टार खिलाड़ी राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब और रहमनुल्लाह गुरबाज तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं और इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया। इन खिलाड़ियों ने संजू सैमसन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी और फाइनल में पहुंचने को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। वानखेड़े की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था, शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला करना। जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर संभल कर डाला, लेकिन दूसरे ओवर में ही संजू सैमसन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारत को जल्दी पहला झटका लगा जब अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ईशान ने बिना समय गंवाए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सैम करन की गेंद पर स्क्वायर कट से चौका लगाया और अगले ही ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पिनर आदिल राशिद को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। राशिद की गेंद पर संजू ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के रास्ते शानदार चौका जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 67 रन पहुंच चुका था और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। ईशान किशन ने भी संजू का शानदार साथ निभाया। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि 10वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 117 रन हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने आते ही अपनी खास शैली में बल्लेबाजी की और स्कूप शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 11 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी ओर संजू सैमसन लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। उन्होंने अपने शॉट्स की पूरी रेंज दिखाई, कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े बड़े छक्के। संजू ने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन की विस्फोटक खेलकर विल जैक्स का शिकार बने। संजू ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मध्य ओवरों में शिवम दुबे ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए 25 गेंदों में 43 रन ठोक डाले, जिसमें कई बड़े छक्के शामिल थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर रन रेट को और तेज कर दिया। आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा ने भी शानदार फिनिश दिया। उन्होंने 7 गेंदों में 21 रन बनाते हुए 2 शानदार छक्के जड़े। इस तरह टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 254 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर टिक गई थीं कि क्या वह इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या भारत फाइनल की ओर कदम बढ़ा देगा। 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफी दबाव भरी रही। इतनी बड़ी चुनौती के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों को तेज शुरुआत की जरूरत थी। पारी की शुरुआत करने आए फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। भारत की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला, लेकिन दूसरे ही ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिल गई।
हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सॉल्ट को अपने जाल में फंसा लिया। सॉल्ट सिर्फ 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए और अक्षर पटेल ने उनका कैच पकड़ लिया। इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 13 रन के स्कोर पर लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान हैरी ब्रूक, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन पर भी दबाव बनाए रखा। ब्रूक ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 38 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद कप्तान जॉस बटलर ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ शानदार शॉट लगाए और चौकों के जरिए रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने बटलर को 17 गेंदों में 25 रन पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर आए जैकब बेथेल और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। दूसरी ओर टॉम बेंटन ने भी तेजी से रन बनाने शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट लगाए और इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की। बेंटन ने सिर्फ 5 गेंदों में 17 रन बनाते हुए 2 छक्के जड़े, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 95 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद विल जैक्स क्रीज पर आए और उन्होंने बेथेल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर कुछ आकर्षक शॉट लगाए और रन गति को बनाए रखा। विल जैक्स ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद सैम करन भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी ओर जैकब बेथेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लेकिन 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह आउट हो गए। आखिरी ओवरों में जेमी ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 246 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की की, वैसे ही सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी जश्न का माहौल बन गया। काबुल, कंधार और जलालाबाद की सड़कों पर अफगानी फैंस भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। कई जगह लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल बजाए और भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर भी अफगानिस्तान के हजारों फैंस इंडिया चैंपियन, बुमराह किंग और संजू सैमसन हीरो जैसे हैशटैग के साथ भारत की जीत का जश्न मनाते दिखे। कई अफगानी फैंस यह कहते हुए नजर आए कि भारत की जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की जीत है। खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के 18वें ओवर और संजू सैमसन की विस्फोटक पारी की अफगानिस्तान में जमकर चर्चा हो रही थी। वहीं अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ियों ने भी भारत की जीत को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले राशिद खान ने इस मुकाबले को लेकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो भारत ने आज जो क्रिकेट खेला वह किसी चैंपियन टीम से कम नहीं था। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में 253 रन बनाना आसान नहीं होता। संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही लेवल पर खेल रहे हों। उनकी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी थी। राशिद खान ने आगे इंग्लैंड पर तंज कसते हुए कहा, इंग्लैंड की टीम हमेशा आक्रामक क्रिकेट की बात करती है, लेकिन आज भारत ने उन्हें दिखा दिया कि असली आक्रामक क्रिकेट क्या होता है। सिर्फ तेज खेलने से मैच नहीं जीते जाते, उसके लिए दिमाग और अनुशासन भी चाहिए। भारत ने दोनों चीजें दिखा दी। मोहम्मद नबी ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा मजा जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर देखकर आया। इतने दबाव में सिर्फ 6 रन देना किसी जादू से कम नहीं था। दुनिया में बहुत कम गेंदबाज हैं जो ऐसे मौके पर इतनी सटीक गेंदबाजी कर सकते हैं। इसी वजह से बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। नबी ने आगे कहा, भारत की टीम इस समय हर विभाग में मजबूत है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में भारत बाकी टीमों से आगे नजर आता है। अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम भारत को वर्ल्ड कप जीतने से रोक पाएगी। गुलबद्दीन नैब ने भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, संजू सैमसन की पारी इस मैच की आत्मा थी। सेमीफाइनल में 89 रन बनाना और पूरे इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में डाल देना आसान नहीं होता। वहीं मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। नबी ने इंग्लैंड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बेसबॉल हर जगह नहीं चलता है, दिमाग से क्रिकेट खेला जाता है। नैब ने इंग्लैंड पर चुटकी लेते हुए कहा, इंग्लैंड की टीम सिर्फ बड़े बड़े बयान देने में माहिर है, लेकिन आज मैदान पर भारत ने उन्हें सिखा दिया कि नॉकआउट मैच कैसे जीते जाते हैं। इतना बड़ा स्कोर देखकर भी इंग्लैंड की प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई। रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा,
मैंने पूरा मैच देखा और सच कहूं तो यह पूरी तरह पैसा वसूल मुकाबला था। संजू सैमसन की बल्लेबाजी, शिवम दुबे के छक्के और फिर बुमराह का 18वां ओवर, ये पल शायद लंबे समय तक क्रिकेट फैंस को याद रहेंगे। गुरबाज ने अंत में कहा, अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो फाइनल में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होगा। इस समय भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है। जिस आत्मविश्वास और ताकत के साथ भारत खेल रहा है, उससे साफ लगता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही उठाने वाला है।